ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे फर्मी लेवल की। तो फर्मी लेवल एक तरह से ये एनर्जी लेवल होता है और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द फर्मी लेवल इज़ अ एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 50%। या मैं ये कह सकता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है फर्मी लेवल का वो किस तरह से हो सकता है। हॉलो बॉडी हैविंग अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर देयर इज़ नो मैटर, राइट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक हॉलो बॉडी टाइप का है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हॉलो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, जहाँ पे कोई मैटर नहीं है। या फिर इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 50%, ऐसा एनर्जी लेवल जहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन का और होल का जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में होता है फॉरबिडन गैप का। मतलब दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि बराबर होता है। तो उसमें जो है वो फॉरबिडन गैप के एकदम, या जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, उसके बीच में होता है। तो उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। अब जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसमें डोनर एटम ऐड करते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। और जैसे ही हम डोनर एटम ऐड करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाती है तो जो फर्मी लेवल है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, यानी कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जब हम इसमें एक्सेप्टर एटम ऐड करते हैं तो इसमें होल जो है वो बढ़ जाता है, यानी ये पी टाइप हो जाता है। तो ये जो है फर्मी लेवल जो है डाउन, यानी किधर पहुंच जाता है, वैलेंस बैंड की तरफ पहुंच जाता है। अब ये कैसे पहुंचता है, इसकी कुछ कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही।